उर्वशी के चले जाने के बाद पुरूरवास का संसार शून्य हो गया। वह पागल की भांति जंगलों में भटकने लगा। नदियों के किनारे बैठकर उर्वशी उर्वशी पुकारता रहा। खाली महल, खाली हाथ, खाली जीवन। बस एक ही उद्देश्य बचा था, अपनी प्रिया को वापस लाना। दिन रात वह रोता, विलाप करता, उर्वशी मेरी प्राण वल्लभ है, एक भूल पर मुझे त्याग दिया। उसका हृदय टूट चुका था, पर प्रेम की ज्वाला बुझी नहीं। स्वर्ग के देवता भी इस विरह को देखकर करुणापूर्ण हो उठे। कुछ समय बाद उर्वशी स्वर्ग से लौटी, पर अब मिलन सीमित था। हर वर्ष एक बार, एक ही रात के लिए। इन गुप्त मिलनों से उनके 6 पुत्र हुए। आयुष, श्रुतायुष, सत्यायुष, रय, विजय और जय। ये बालक चंद्रवंश के बीज बने, जिनसे आगे चलकर महाभारत के पांडवों तक वंश चला। पुरूरवास को संतान तो मिली, पर उर्वशी का स्थायी साथ न था। वह हर वर्ष उसे एक रात का इंतजार करता, बस एक झलक, एक स्पर्श के लिए जीता रहा। प्रेम अब दूरी की आग में तप रहा था। पुरूरवास ने ठान लिया, अगर शारीरिक रूप से उर्वशी के साथ रहना है तो स्वयं को बदलना पड़ेगा। उसने कठोर तपस्या आरंभ की। 3 अग्नियों की उपासना, विष्णु भक्ति, वेदों का पाठ, वर्षों की साधना से वह गंधर्व तुल्य हो गया। स्वर्ग के निवासी बनने का वरदान मिला। अब वह न मनुष्य था, न देव, गंधर्व, जो उर्वशी के लोक में विचरण कर सकता था। तपस्या की शक्ति ने उसे नया जन्म दिया। प्रेम ने नया रूप। अब बाधा टूट चुकी थी। अंत में पुरूरवास स्वर्ग पहुंचा। उर्वशी ने उसे देखा, आंसू भरी मुस्कान के साथ गले लगा लिया। अब कोई शर्त नहीं, कोई दूरी नहीं, कोई विरह नहीं। दोनों इंद्र के दरबार में एक साथ विराजे, जहां उनकी प्रेम कथा अमर हो गई। ऋग्वेद के सूक्त 10:95 में यह संवाद आज भी गूंजता है। मानव आत्मा और दिव्य चेतना का मिलन। उर्वशी पुरूरवास का प्रेम सिद्ध करता है कि सच्चा प्रेम तपस्या से बंधनों को तोड़ देता है। और इस तरह समाप्त हुई स्वर्ग धरती की यह अनंत प्रेम कथा। अगली कहानी के लिए कमेंट करें।